चैप्टर 2 की एक्सरसाइज अपने सामने खोल लें और फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को खोल लें। जो जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर एमसीक्यूज हैं हमने वही जो है वो मार्क करने हैं, ठीक है। तो जो है अपनी एक्सरसाइज को अपने सामने खोल लें, फ़ोन के साथ साथ बुक को भी खोल लें। जी, ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के साथ सामने जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही है। तो जो है हमारा जो स्मार्ट सिलेबस था उसमें हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी बच्चों। एक हमने सब्लिमेशन पढ़ी थी, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी और तीसरी टेक्निक हमने कौन सी पढ़ी थी, क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, ठीक है। अब जो है हमने एमसीक्यूज करने हैं आज। तो जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर जो जो एमसीक्यूज हैं वो एक 3 वाला एमसीक्यू है, एक 4 वाला एमसीक्यू है और एक 5 वाला एमसीक्यू है, ठीक है। तो मैं बोलती जाती हूँ और आप साथ जो है अपनी बुक पे जैसे हम लेक्चर में लाइव मार्क करते हैं वैसे आप जो है इसको मार्क करते जाएं, ठीक है। अच्छा, कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय। हमने लॉ पढ़ा था, कौन सा लॉ था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, जिसमें हमने कहा था कि दो जो सब्सटेंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कोई सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कोई सब्सटेंस इनऑर्गेनिक में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो जो थर्ड वाला एमसीक्यू है इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये लॉ ऑफ मॉस एक्शन जो है ये हमने पढ़ना है चैप्टर 9 या 8, इसमें से किसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर भी नहीं डिपेंड करता और अमाउंट ऑफ सल्यूट पर भी नहीं डिपेंड करता। तो जो 3 वाला एमसीक्यू है इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब जो है कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर द सेपरेशन व्हेन प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज। तो ये भी हमने बात डिस्कस की थी कि उन सब्सटेंसेस के लिए ये यूज होता है, उन कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जो क्या होते हैं, वोलाटाइल हैं और थर्मली क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 वाला एमसीक्यू है इसका आंसर डेल्टा है, वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू का आंसर डेल्टा बनता है, तो आप लोग इसको मार्क कर लें, ठीक है। द फिफ्थ वाला जो एमसीक्यू है, द कंपैरेटिव रेट्स एट विच सल्यूट मूव इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन। यहाँ पर जो है आरएफ वैल्यू जो है सल्यूट की उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। साइज आप पेपर पे भी डिपेंड नहीं करता, जो टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड नहीं करता, जो हमने टैंक यूज किया उसके साइज पर भी डिपेंड नहीं करता। आरएफ वैल्यू जो है हर सल्यूट की डिफरेंट होगी और उस सल्यूट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम ये देखेंगे किसका आंसर क्या आएगा। तो जो फिफ्थ वाला आंसर है इसका इसका आंसर है आरएफ वैल्यूज ऑफ द सल्यूट, ठीक है। तो ये 3 एमसीक्यूज थे जो आपके जो है सिलेबस का पार्ट थे। अब आपने ऐसा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएं और फिल इन द ब्लैंक्स भी साथ ही लिख लें। अब फिल इन द ब्लैंक्स जरा मुझे देख लेने दें कौन कौन सी हैं आपके क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2, 1, 4 एंड 5, ठीक है। 1 वाली फिल इन द ब्लैंक्स है और 4 वाली फिल इन द ब्लैंक्स है और साथ कौन सी है, फिफ्थ वाली है। तो कहता है अ कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड, क्या होना चाहिए उसको, उसका हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है वो उसकी स्टडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अच्छा, ये वैसे जो था ये हमारा उसमें नहीं था लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स को कर लें। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स बनती है वो बनती है 1 वाली हो गई, 4 वाली, 4 वाली हमने की हुई है। कहता है अ सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन, नहीं ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपने इसको लिख लेना है। A solvent used for crystallization is required to dissolve the substance at its boiling point। इसका आएगा लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट वाली में लार्ज अमाउंट आना है और सेकंड वाली में क्या आना है, स्मॉल अमाउंट। ये भी टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, हमने नहीं पढ़ा था लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप लोगों ने लिख लेना है। फर्स्ट पे आएगा लार्ज अमाउंट और सेकंड पे आएगा स्मॉल अमाउंट, ठीक है।
अब जो फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है, रिपीटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर क्या होगा, मोर एफिशिएंट। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो फिफ्थ वाला जो है इसका आंसर क्या आएगा, मोर एफिशिएंट। ठीक है, तीन फिल इन द ब्लैंक्स ही, पहली में क्या आना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, सेकंड की दो पार्ट्स हैं, मतलब जो हम फिल इन द ब्लैंक्स करें फोर वाली, उसमें एक में आएगा लार्ज अमाउंट और सेकंड में आएगा स्मॉल अमाउंट। और जो फिफ्थ वाली है ये हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोर एफिशिएंट। जब हम रिपीटेड करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा सोल्यूट मिलता है, लेकिन जो हम एक ही दफ़ा करते हैं उससे हमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स है, जो हमने देखने हैं। तो ट्रू फॉल्स अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है ट्रू फॉल्स का। फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रू फॉल्स जो है वो है आपकी स्टेटमेंट में। कहता है फोर्थ जो ट्रू फॉल्स है उसमें वो कहता है अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट इट। नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। ठीक है, तो ये फॉल्स है, यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह पर क्या आना चाहिए था, सल्यूट आना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ पार्टीशन। क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल पार्टीशन में हमने कहा था स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, तो यहाँ पर जो है ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आपने ट्रू मार्क कर लेना। ठीक है, तो तीन ये क्वेश्चंस थे जो हमारे एक्सरसाइज के यहाँ पर इंक्लूडेड थे, जो हमने अभी किए हैं, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स। अब जो है बच्चों, जो आप लोगों के क्वेश्चंस एक्सरसाइज से बनते हैं वो बनता है 6, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन है, जरा अपनी बुक खोल लें और देखें कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। जब मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों के साथ इसका आंसर शेयर किया था। ज़रा आपके पास जो पड़ी हुई है स्लाइड्स जो मैंने सेंड की थी, वहाँ पर ये इसका आंसर होगा। जो 6 क्वेश्चन है वहाँ पर वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें वो ये कहता है कि सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन इट रिमेन इन द एक्वस लेयर, डिस्क्राइब द मेथड। कहता है हमने उसको जो है सब्सटेंस को निकालना है, ये पूरा मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पर जाएगा, क्लोरोफॉर्म में जाएगा, और इनऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज हैं वो एक्वस लेयर में जो है ना वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हम एक्वस जो हमारा ऑर्गेनिक लेयर है उसमें से हमने उसको हीट करना है, वो निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास हमारे कंटेनर में हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसका आंसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां से देख लेना। 6 वाला क्वेश्चन है, 8 वाला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। अब जो है 8 वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन using small portion of solvent are more efficient than using a single solvent but larger volume of solvent। तो मैंने ये अभी हमने बात की है कि जब हम बार बार करेंगे तो हमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा मिलेगी और सॉल्वेंट हमारा कम यूज़ होगा। और हमारा जो पर्पस है वो यही है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूट है, जो हमें चीज़ चाहिए, हमें वो मिलनी चाहिए। तो इस वजह से हम बार बार क्या करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो 6, 8, 9 जो है वो क्या था, 9 क्वेश्चन है, वो कहता है राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो ये जो है ये बुक, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन जो है वो सॉल्वेंट कैरेक्टर जो है आपने बेसिकली प्रॉपर्टीज देखनी है सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन में। तो रुकें ज़रा, हम यहाँ से बुक से देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी। ये टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन उसने वैसे क्वेश्चन पूछ लिया क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ये है तो सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसा होना चाहिए। कहता है इट शुड डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो सब्सटेंस ज़्यादा हल हो और रूम टेम्परेचर पे जो है वो थोड़ा सब्सटेंस हल हो। इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सोल्यूट, इसका सोल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट। कहता है इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज इसके अंदर हल नहीं होनी चाहिए, या जब इसकी शेप क्रिस्टल्स बने तो उसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज नहीं आनी चाहिए। ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड। जो सब्सटेंस हमें चाहिए उसकी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट शेप जो है वो ऑब्टेन होनी चाहिए।
इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी सेफ टू यूज एंड शुड बी इजीली रिमूवेबल, और ऐसा सब हो जो इतना एक्सपेंसिव ना हो, उसको इस्तेमाल करना आसान हो। तो ये आपने 2-3 प्रॉपर्टीज यहाँ से देख लेनी है। ये पे क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, 2 से 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है, याद कर लेनी है। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, जो हमने कल ही डिस्कस किया था, उस डिफरेंट इंक्स वाला ना, जो कल मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की थी, 10th वाला। कहता है यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 डिफरेंट इंक्स विद डिफरेंट कलर्स, राइट डाउन द प्रोसीजर टू सेपरेट द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कल हमने इसको डिस्कस किया था कि हमने कैसे जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया था। हमने पहले पेपर लिया था, फिर टैंक में सॉल्वेंट डाला था, फिर जो ड्रॉप्स हैं उस इंक के वो उस पेपर पे लगा के सॉल्वेंट फ्रंट से हमने मैच कर लिया था, कौन सी कलर की कौन सी इंक जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी। वो सारे स्टेप्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो हमने करने थे, और ये क्वेश्चन 2 की जो है वो एक्सरसाइज थी। इसकी छोटी सी थी क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ ही सॉल्व कर लिए थे, जो टेक्निक पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस भी साथ ही सॉल्व कर लिए थे। तो ये था आज एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 2 की। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जरा 1 मिनट रुकिए। मैम 7 फॉलो